सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक वॉर अपडेट। क्रीमिया के शिपयार्ड पर यानी रूस के शिपयार्ड पर खौफनाक हमला यूक्रेन ने किया है, जिसके बाद रूस की सांसें थम सी गई थीं। दोस्तों, इस हमले के बाद रूस का बड़ा नुकसान हुआ है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, बिफोर और आफ्टर में दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख रहे हैं हमले से पहले एक सही सलामत एक बड़ी सी शिप थी, यानी शिप मौजूद था, और उस हमले के बाद उस शिप का क्या हाल हुआ है आपको नजर आ रहा है। वही दोस्तों, व्हाइट हाउस यानी अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है कि अब तक हम यूक्रेन पर $100 बिलियन खर्च कर चुके हैं। दोस्तों, यही तो सोचने और समझने की बात है कि $100 बिलियन खर्च करने के बाद भी यूक्रेन जीत नहीं पाया। हालांकि रशिया का नुकसान हुआ ज़्यादा है, लेकिन एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ अकेला रशिया। उधर नेटो ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि रूस का एक ड्रोन रोमानिया के बॉर्डर के अंदर जाकर गिरा है, जो कि सरासर गलत है और इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन रशिया कर रहा है। मेरे दोस्तों, इसी के साथ सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। किम जोंग उन यानी जो नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति हैं, वो सीधा पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। व्लादिमीर पुतिन भी उनका खूब स्वागत जमकर कर रहे थे और साथ में डिनर भी खुद व्लादिमीर पुतिन ने होस्ट किया। इसके अलावा किम जोंग ने पूरी तरह से रूस के इस जंग को समर्थन दिया। रूस को सपोर्ट करते हुए किम जोंग उन बोले कि रूस की ही इस जंग में जीत होगी और हम इसमें रूस के साथ हैं। इसके बाद दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना दिल का दरवाज़ा खोला और किम जोंग उन के लिए उन्होंने कहा, यानी नॉर्थ कोरिया के लिए कहा, कि हम सैटेलाइट बनाने और भेजने में नॉर्थ कोरिया का साथ देंगे। इसके अलावा किम जोंग कई इलाकों में घूमने भी गए, लेकिन अगली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर रूस अपनी मिसाइलों को बनाता है और वहां पर व्लादिमीर पुतिन भी उनके साथ थे, पीछे हाथ बांधे। नजर आ रहा था कि व्लादिमीर पुतिन खुद कितनी ज़्यादा अहमियत किम जोंग उन को दे रहे हैं। साथ में किम जोंग उन ने इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जताया, और तो और अभी वो कई इलाकों और शहरों में किम जोंग उन जाएंगे और अभी वापसी की डेट कंफर्म नहीं है कि वो वापस कब जाएंगे। देखिए, किम जोंग उन को ख़तरा भी कितना है। जब वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए पहुंचे तो ये तस्वीर देखिए, जिस कुर्सी पर किम जोंग को बैठना था, तो किम जोंग की टीम ने पहले अच्छे से उसको साफ किया, सैनिटाइज किया, क्योंकि उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है, कुछ हमारे सरकार हमारे सरदार को मारने की कोई इसके अंदर साजिश तो नहीं है। कदम कदम पर हर चीज़ की चेकिंग की गई। कुर्सी को हिलाकर, डुलाकर, दबाकर, घुमाकर, उठाकर, बिठाकर, गिराकर हर तरह से चेक किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किसी देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और ख़ासकर किसी समझ रहे हैं ऐसे व्लादिमीर पुतिन की ज़िंदगी और किम जोंग की ज़िंदगी, बाइडेन की ज़िंदगी आसान नहीं है। अब किम जोंग उन रशिया में हैं और रशिया में रहते रहते नॉर्थ कोरिया में ही 2 क्रूज मिसाइल दागने की परमिशन दी, यानी किम जोंग उन बैठे हुए हैं रूस में और मिसाइल नॉर्थ कोरिया दाग रहा है। मेरे दोस्तों, रूस के रक्षा मंत्री ने बयान दिया, कहा कि खतरनाक मिसाइलें हिमरास और स्टॉर्म शैडो मिसाइल अब कॉन्फ्लिक्ट्स के बाहर, यानी हमारे रूस के अंदर, क्रीमिया के अंदर, दूसरे जहां जंग नहीं है वहां इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब अमेरिका और ब्रिटेन इस जंग में शामिल हैं और इस जंग को फैलाने वाले यही देश हैं। उधर रशिया के बड़े शहर सेवेस्तोपोल के इलाके में यूक्रेन ने हमला किया और वो हमला ये था। Пиздец, ебать, नахуй। उधर रशिया के अंदर व्हाट्सएप भी बंद कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि फेसबुक से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप पर कंटेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं रूस की सरकार। रूस के ड्रोन ने जब यूक्रेनियों पर हमला किया, तो यूक्रेन की मिलिट्री के द्वारा रूस के उस ड्रोन पर गोलीबारी की गई। उधर यूक्रेन के ओडेसा के पोर्ट पर रशिया ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया है।
रूस और यूक्रेन की ताज़ा वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।